मुझे लगता है कि ज़फ़र इस्लाम ने बहुत संजीदगी से अपनी बात रखी और राज्यसभा में जब उनके जैसा कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा जाता है और युवा रहता है, तो वो वाक़ई जो लोग प्रोफ़ेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको एक राह उनके लिए तय करता है। जहाँ तक राज्यसभा के संपूर्ण चुनाव की बात कही है, तो समाजवादी पार्टी ने बड़ी संजीदगी से प्रदेश के हित को और देश के हित को सामने रख करके एक ऐसा नेतृत्व प्रस्तुत किया है जो वाकई पूरी पार्टी को एक साथ लेके जा सके। चाहे वो कपिल सिब्बल जी की बात हो, कपिल सिब्बल जब जिस तरह के उन्होंने मुकदमे लड़े हैं, वो केवल पार्टी के मुकदमे नहीं लड़े या किसी नेता के मुकदमे नहीं लड़े, उन्होंने आम नागरिक के अधिकारों के मुकदमे लड़े हैं, जिसका लगातार भारतीय जनता पार्टी हनन करती रही है। उन्होंने संविधान की प्रतिष्ठा और संविधान की ताकत के मुकदमे लड़े हैं, जिस प्रतिष्ठा पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आंच लाती रही है। तो चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो जावेद खान हो, हर तरीके से पार्टी ने ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट प्रस्तुत किया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 3 करोड़ जनता ने इस चुनाव में पार्टी का समर्थन किया, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व का समर्थन किया, इससे पार्टी को बहुत ही बुनियादी बल मिला है और हमें लगता है कि इस तरह के निर्णय पार्टी के लिए 2024 की लड़ाई को मजबूत करते हैं। आपको क्यों नहीं चुना? आपने खुद कहा भी कि ज़फ़र इस्लाम जैसे प्रोफेशनल लोग जाते हैं राज्यसभा में, तो आपको अच्छा लगता है। आप भी तो जा सकते थे घनश्याम तिवारी, आप भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं और पार्टी का पक्ष रखते आए हैं घनश्याम तिवारी। को तोड़ मरोड़ करके हॉर्स ट्रेडिंग उनके लिए एक ताकत का सबब बन गया है। तो अगर इस तरह से अलग अलग जगह उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो वो 2014 से लेके अब तक ये सिलसिला चलता चला आया है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जहां पर जिस तरीके से चुनाव हार के भी जीते या चुनाव को तोड़ मरोड़ के जीते, लेकिन चुनाव जीतना उनके लिए एक गोल है, उसमें कोई नैतिक आधार उनके लिए महत्व नहीं रखता। देखिए, मुझे लगता है कि आपके दर्शकों के लिए ये भी आवश्यक है कि आज देश जिस दौर में है, उस दौर में जब लोग कोई राज्यसभा जाता है तो उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं और राज्यसभा का गठन किस लिए है कि वो देश को एक बौद्धिक ताकत दे सके। तो मुझे लगता है कहीं भी कहीं चुनाव की इस तिगड़वी चर्चा में कि कौन G23 है कौन नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये रुख भी स्पष्ट होना चाहिए। जहां तक ये जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी से आने जाने का सिलसिला है, इसका मैं एक साधारण सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। साधारण सा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के कद्दावर नेता हैं घनश्याम तिवारी जी, उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया। जैसे ही वो खबर आई, मेरे पास तमाम तरह की शुभकामनाओं के संदेश आने लगे, मीडिया से लेकर के IAS ऑफिसर्स तक। तो मुझे लगता है कि राजनीति में कई बार अगर कोई पार्टी इस तरह का रिवॉल्विंग डोर सिस्टम रखती है, तो राजनीति की कई सारी सीमाओं को तंग कर देता है या तोड़ देता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्यसभा की जब चर्चा हो, तो ये भी चर्चा होनी चाहिए कि राज्यसभा में जो भारत के इस अर्थव्यवस्था में या भारत की डेमोक्रेसी में या भारत के विकास में जो रोल होना चाहिए, वो रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है।